चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियोज़ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कराए जा रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख ले और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख ले। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, इसलिए कुछ कुछ वीडियोज़ जो है लंबे हो जा रहे हैं। तो वीडियोज़ को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, सारे वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे, पहले 8 तक कर चुके थे। अभी हम लोग 9 से शुरू करेंगे और 9 से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। एक वृत्ताकार व्यास जो चांदी के तार से बनाया गया है, वृत्ताकार ब्रांच है, देखिए ये वाला जो चांदी का तार से, ये सब जो बना हुआ है, ये चारों साइड जो है ये चांदी का तार, गोल गोल चांदी का तार लगा हुआ है। ठीक है, सर्कल जो बना हुआ, कहने का मतलब ये सर्कल जो बना हुआ है चांदी के तार से बना हुआ है। ठीक है, जिसका व्यास 85 mm है। व्यास मतलब हो गया आपका ये पूरा लंबाई, ये 35 mm का है। तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाया गया। देखिए ये 1 2 3 4 और 5 व्यास है। व्यास मतलब जो केंद्र से होकर गुजरती हो और पूरा इस साइड से उस साइड तक सर्कल को टच करती हो, व्यास गिना जाता है। ठीक है, तो 5 व्यास है, गिन दिए, जो कि 10 बराबर भागों में बांटता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बराबर भागों में बांट दिया। बराबर भाग है, जितना ये है उतना ही ये भी है, 10 बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, तो ज्ञात करिए, निकालना है क्या क्या। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हिंदी वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। सिल्वर वायर ये पूरा ये सर्कल बनाने में और ये जितना भी इसमें सिल्वर वायर कितना लगा है इसको बनाने में, कहने का मतलब कि इस पूरे को बनाने में जितना सिल्वर वायर लगा वो निकालना है, लंबाई उसका। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोंज का सभी सेक्टर का एरिया निकालना है ये पूरा। तो ये एक तो निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा सबका तो बराबर है। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बाकी PDF में दिया हुआ आप वहाँ से लिख लीजिएगा, हम इसे सॉल्व करके नॉर्मली बताते हैं। जहाँ कि हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज आप PDF से देख करके लिखिएगा, सिर्फ हम समझाएंगे कि कहाँ कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसको जूम आउट कर लेते हैं, साइड में कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम समझाएंगे लिखेंगे, उसी से मतलब है आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है एक ब्रॉन्ज बनाएगा, कोई सर्कल टाइप का है। ये जो पूरा सर्कल किया ना, ये यहाँ से लेकर के ये देखिए ये पूरा, ये जो बोला गया है कि ये चांदी का बना हुआ। देखिए जैसे जैसे सर्कल बनाएंगे वो बोला गया कि वो चांदी का है, जितना ये बन रहा है ये चांदी का है। इसमें 10 लाइन खींचे गए हैं। ठीक है, 10 लाइन खींचे गए हैं बराबर बराबर भागों में एक दूसरे को काटने वाला। ठीक है, तो ये रहा सर्कल। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये रहा 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और लाइन कहीं से खींच देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा फिगर सही नहीं है, छोटा बड़ा दिख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन क्वेश्चन में जब बोला गया कि बराबर तो बराबर है, सिर्फ हमको दिखाना था आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से खींचा गया। जितना भी लाइन अभी खींचे थे हम, वो सब एक चांदी के तार से बना हुआ है, तो उसका हमें लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो सर्कल का अगर ये पूरा तार का अगर लंबाई निकालना हो तो क्या करना होगा, हमें प्लस सरकमफ्रेंस निकालना होगा, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं या परिमाप बोल सकते हैं। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है सर्कल का, परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2πr होता है ना। तो 2 × 22/7 इंटू r का वैल्यू कहीं दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, व्यास दिया हुआ d दिया हुआ है हमारे पास कितना 35, तो r निकालने तो पता है 35/2 हो जाएगा, यानी d/2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 35/2। चलिए इसको अच्छा से सॉल्व करते हैं, छोटा छोटा। चलिए अब अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या पता है, हमें d दिया हुआ है 35। ठीक है, तो r हो गया हमारा d/2 = 35/2 हो जाएगा। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, इसको परिमाप बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2πr। 2πr मतलब 2 ×
22/7 इंटू 35 mm दिया हुआ था ना, 35/2, ठीक है। mm है तो mm में ही होगा, ठीक है। देखिए 5 बार में कटा ना, और ये 2 बार में ख़त्म, ये 2 बार में, अच्छा माफ गलती हो गया, देखिए ये 2 था तो ये तो कट गया, ख़त्म हो गया ना, ख़त्म। तो बचा क्या हमारे पास, 22 इंटू 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 110 मल्टीप्लाई करने सिखाए हुए हैं। कैसे, यहाँ से 2 निकाल कर 5 को दे देंगे तो एक 0 बन गया, बचा 11, तो 11 और 0 110, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ पेरीमीटर निकला सर्कल का, पूरा तार का नहीं, ठीक है, पूरा तार का नहीं निकला है, सिर्फ सर्कल का निकला है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं हम लोग साइड में। पेरीमीटर निकला हमारा 110 mm, ठीक है। तार का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड यानी आवश्यक तार जो उसकी लंबाई। तो तार की लंबाई क्या हो जाएगा, पहले तो जो हमारे पास ये 5 जो साइड्स दिए हुए थे, जिसको व्यास दिया हुआ, व्यास का लंबाई, तो एक व्यास का लंबाई कितना है 35, तो 5 व्यास का कितना हो जाएगा 35 इंटू 5 आएगा ना। तो ये तो तार का निकल गया। अब बचा क्या, ये सर्कल का पेरीमीटर, तो प्लस पेरीमीटर को कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 35 को, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखा रहे हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखिए 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 + 5, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आसान है, इसको किए तो 150 और इसको किए तो 25 आया ना। अब प्लस पेरीमीटर हमारा पता है 110, इसको ऐड कर लेंगे तो ये 25 और 10 35 और 50 85 और 112 285 mm हमारा ये आंसर निकल गया, 1 नंबर, ठीक है। यानी 1 नंबर लेंथ ऑफ जो रिक्वायर्ड था सिल्वर का जो तार, उसका वैल्यू निकल गया 285 mm। तो इस तरीके से अप्रोच लगाना है कि कहाँ कैसे मल्टीप्लाई करना है, इससे समय बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसको टाइम लिमिट होता है आपको सॉल्व करने का। तो थोड़ा अप्रोच लगाइए जहाँ दिखाना ही नहीं है, जिसको मल्टीप्लाई करके, तो किसको दिखाना नहीं है, किसको सिखाना नहीं है, तो हम लोग इस तरीके से अप्रोच लगा कर जल्दी से मल्टीप्लाई को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना सिखाए हुए हैं, अगर हम नहीं भी बताते हैं तो आप कर सकते हैं, बट जब इस क्वेश्चन को शुरू किए हैं करना तो कर देते हैं। इसको हम लोग अभी रखते हैं क्योंकि इसका भी हमें ज़रूरत है। अब निकालते हैं हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा, θ/360 होगा ना, इंटू πr² होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, थीटा का वैल्यू, चलिए पहले सबसे पहले तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो हमें पता है कि ये जो सर्कल में ये बराबर भागों में है और 10 बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन ने बोला 10 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर पूरा सर्कल का वैल्यू हमको 360 दिया हुआ है और इसको हम लोग 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो कितना होगा, देखिए तो 36 नहीं होगा, यानी थीटा का वैल्यू हमको 36 नहीं निकला। क्या लैंग्वेज लिखना है यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग लैंग्वेज देख करके लिखिएगा। हमको मेन है समझाना कि क्वेश्चन को कैसे करना है, लैंग्वेज आप देख करके लिखिएगा। अपने मन से भी लैंग्वेज को लिखा जा सकता है, बस पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 36 निकल गया। तो अब यहाँ हम लोग डाल देते हैं 36/, एक मिनट, 36/360, ठीक है। इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू पता है 35/2 इंटू 35/2 होगा ना। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ r² है, एक r का वैल्यू हमको पता है 35/2 है, 2 ठो r मतलब 2 ठो r का वैल्यू 35/2 इंटू 35/2। अब यहाँ पे हम लोग अप्रोच लगाएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है।
मेन यहाँ पे आता है सॉल्व करना। इसमें समय बर्बाद ना करके कैसे हम लोग जल्दी किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको सॉल्व आसानी से। ये 36 10, ठीक है, 5 आएगा ना, 7 5 जा 35। अगर हम इसको काटते हैं 2 से तो आया 11, ठीक है। अब तो कहीं नहीं कट रहा ना, तो अभी काट सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसको काट सकते हैं। इसको 5 से अगर काटे, इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो ये 5 2 जा 10, 5 से काटते हैं तो ये 7 हो जाएगा। जो जो वैल्यूज़ आए हैं हमारे उसको हम लोग लिख लेते हैं, मतलब जो बचे हैं। जैसे 11 बचा, उसके बाद 5 बचा है, देखिए 11 बचा है, 5 बचा है और ये 7 बचा है, इंटू 7। डबल कलर इसलिए किए ताकि हम अगर कलर के ऊपर लिख भी देते हैं मतलब तो आपको दिखे कि हाँ कौन सा किसके लिए लिखा गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, जगह कम होने के कारण हमें लिखना पड़ता है ऐसे। बाई देखिए तो यहाँ से 2 बचा था, ये वाला 10 को जब 5 से काटे तो 2 बचा था, ये एक 2 बचा था, तो 2 इंटू 2 आएगा ना। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोच देखिए मल्टीप्लाई करने, पहले 11 को हम लोग बचा के रखते हैं। 11 क्यों बचा देते हैं? इससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 35/4, 11 से मल्टीप्लाई करना पता है, लास्ट नंबर, फिर दोनों का सम और फिर फर्स्ट नंबर, ठीक है, बाई 4। इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा करके देख लेते हैं। 9 बार में 36, 9 बार में 36 बचा 2 25, दैट मीन्स 4 96 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिए, इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, डिवाइड करके देख, या फिर रुकिए हम कर ही देते हैं, ये 96.24 है तो 1 है 25, ठीक है, ये आएगा। mm था तो mm में आ जाएगा, ठीक है वैल्यू। तो ये हमारा सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो गया, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 1 मिनट, हम लोग PDF में इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए PDF में भी आंसर हमने निकाल दिया 96.25। स्क्वायर होगा यहाँ पे। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, तो जहाँ भी हम लोग करेंगे mm स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए हर जगह लिखा हुआ है, नहीं है जहाँ पे वहाँ पे mm स्क्वायर आप कर दीजिएगा, हर एक जगह पे mm स्क्वायर, ठीक है, 2m यानी मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिख रहा होगा डू योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। इसमें हम बहुत ज़्यादा तो सिर्फ आपका हेल्प कर सकते हो, और 1-2 लाइन मैंने लिख दिया है क्योंकि इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम समझा देते हैं, बाकी आप इसको करके आइएगा, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही हम करवाएंगे, ठीक है, जिसमें एक मैंने करवा दिया, एक आपका होमवर्क रहेगा। चलिए तो इसको साइड करते हैं थोड़ा छोटा करके, ठीक है। दिख रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है एक छतरी में 8 तने लगे हुए हैं। एक छतरी देखिए ये वाला 8 तना, जिसमें हम लोग को 4 दिख रहा होगा, 3 4 5, अच्छा 5 दिख रहा है तो उधर में भी है, ठीक है। टोटल मिलाकर के 8 तने लगे हैं। इस सर्कल को आप देख सकते हैं, ये सर्कल दिख रहा है, इसमें 8 तने लगे हैं। छतरी का 55 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए उसकी 2 क्रमांक तीरों के बीच का क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए ये सर्कल है, सपाट बना दिया, इसको यही बोलना चाहता, सपाट बना दिया गया है। अब इसका त्रिज्य खंड जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ त्रिज्या यानी रेडियस हमको 45 दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आपके लिए एक क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, इसको हिंदी में, इंग्लिश में मतलब। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं और इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। ये बोला एन अम्ब्रेला हैज़ 8
राइट्स विथ इक्वल स्पेस। सी फिगर में देखिए, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। मान लिया कि अम्ब्रेला जो है एक फ्लैट सरफेस है जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस 45 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो ये फाइंड करना है एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव राइड्स ऑफ द अम्ब्रेला। दो कॉन्जिक्यूटिव राइड्स के बीच में कितना एरिया बन रहा है ये सॉल्व करना है। तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि एरिया निकालने सिखाया है ना। एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एरिया निकालेंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम लोग बैठाएंगे और यहाँ से निकालेंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम आपको पहले आएगा कि रेडियस तो पता है, हमें थीटा क्या लेना है, थीटा का वैल्यू चाहिए आपको। थीटा के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग लिख दिए हैं, आप इसको कर सकते हैं, और बाकी अभी मैं समझा दे रहा हूँ, तो इसको अगर समझ लेते हैं तो वहाँ से देखना भी नहीं पड़ेगा। तो हमें बोला गया कि 8 बराबर भागों में बांटा गया ना, 8 बराबर भागों में बांटा गया, 8 राइट्स है। अब छाता है तो छाता में सबको बराबर भागों में बांटा जाता है, तो थीटा हमारा टोटल कितना होता है 360, इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45, ठीक है, 45 डिग्री हमारा ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा। बाकी इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है मैंने लिख दिया है, तो आप इसको देख करके और इसका सॉल्यूशन करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये सब हमारा करवाया हुआ है तो इसको हम नहीं करवाएंगे, आपको खुद करना है, कुछ होमवर्क भी होने चाहिए। चलिए, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियोस नहीं करने हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, क्योंकि लाइक नहीं करिएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करिएगा तो आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों से शेयर करिए। समझिए कि ये आपका फ़ी है, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाने का कोई फ़ी नहीं लग रहा है आपको, हम कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसे ही फ़ी समझ लीजिए। फ़ी आपका क्या है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ये हमारा चैनल का लोगो है। तो आप जैसे ही चैनल में यूट्यूब में सर्च मारेंगे, धीरज सर, स्पेलिंग सही लिखिएगा, धीरज सर मैथ्स, बस थोड़ा सा ही नीचे, 1-2 नीचे जाते ही आपको ये फिगर दिखेगा, ये हमारा लोगो दिखेगा। इस लोगो पे क्लिक करते हैं हमारा चैनल खुल जाएगा। यहाँ से प्लेलिस्ट में जाते हैं, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो ये आपका फ़ी है, समझिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना आपका फ़ी है, और शेयर करना, और साथ में कमेंट करिए आपको कैसा वीडियोस लगा। चलिए, तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।